नमस्कार, आदाब। इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सिकंदराबाद द आर्ट ऑफ थाई एंड कुंग फू अकेडमी की जानिब से गोल्डन मोमेंट जिम में एक मार्शल आर्ट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए मार्शल आर्ट्स कोच व ट्रेनर मास्टर आरिफ, द आर्ट ऑफ थाई एंड कुंग फू अकेडमी व द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अकेडमी के स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की एडवांस टेक्निक का अभ्यास कराया और मार्शल आर्ट की बारीकियों से अवगत कराया। द आर्ट ऑफ थाई एंड कुंग फू अकेडमी संचालक मास्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों समेत सभी उम्र के लोग मार्शल आर्ट से लाभ उठा सकते हैं। मार्शल आर्ट्स की तुलना में कोई अन्य गतिविधि नहीं है जो लोगों को आत्मरक्षा के कौशल से लैस करेगी। मास्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि हमारी एकेडमी के बच्चे जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चैंपियनशिप में भाग लेकर मेडल हासिल कर चुके हैं। बता दें कि मास्टर जाकिर हुसैन ब्लैक बेल्ट को इन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड, इंटरनेशनल मास्टर मेमोरियल कप, एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड, नेशनल डायमंड अवार्ड, बुलंदशहर रत्न अवार्ड, नेशनल डायमंड अवार्ड बाय WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली आदि और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल बुलंदशहर भी है। मास्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि वे अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरु ग्रांड मास्टर सैयद मेहराबुल हक को देते हैं। इस मौके पर मास्टर मकसूद आलम, मुफ्ती शान साहब, अरमान, रेहान, मोहम्मद अरहान, डॉक्टर मकसूद, गोल्डन जिम ऑनर इरशाद, कैफ खां, हाफिज अब्दुल कदीर, अमित चौधरी, यश मलिक, हाफिज अममार, जयद कुरैशी, साकिब गाजी, शफीक, शाहजब, हालिब, फिरोज, मनोज पंडित आदि मौजूद रहे। कि मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग करना होता है, तब जाके अपने आप को तो मजबूत कर पाते हो। लेकिन आप किस तरह से शॉर्टकट में कम से कम समय में जल्द से जल्द एक्सपर्ट बन सकें, तो उस वो चीज मैं आपके सामने लेके आऊं कि कमजोर से कमजोर इंसान भी अपना डिफेंस कर सके एडवांस लेवल की टेक्निक्स के साथ में। अगर वो सीख जाता है एडवांस लेवल की टेक्निक्स, तो वो कम से कम समय में अपने आप को डिफेंस कर सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग हिम्मत हार जाते हैं। कमजोर जो लोग होते हैं उन्हें लगने लगता है कि बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत लंबा समय देना पड़ेगा और तब जाके हमें कुछ आ पाएगा। लेकिन एक टेक्निक्स ऐसी चीज होती है कि एक 16 साल की कमजोर लड़की एक 25 साल के पहलवान को भी हरा सकती है। कैसे? टेक्निक के जरिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे वीक पॉइंट है जिन पर हम अटैक करके कम से कम पावर में हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। ताइक्वांडो के अंदर ओनली किक्स चलती है, सिर्फ किक्स पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जो आप यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस सेल्फ डिफेंस में हम क्या क्या करते हैं। जैसे थाईतन कुंग फू एक कॉम्बैट सिस्टम है मेरी नजरों में, बहुत अच्छा कॉम्बैट सिस्टम है। उसके अंदर 4 रेंज होती है मार्शल आर्ट में, चारों रेंज थाईतन कुंग फू में है। ऐसे ही जो मेरा एडवांस सिस्टम है उसमें चारों रेंज होती है। 4 रेंज का मतलब समझते हो? 4 रेंज होती है। एक होती है लॉन्ग रेंज। अगर मार्शल आर्ट की बात की जाए, मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो पहली रेंज जो आती है वो लॉन्ग रेंज आती है। और लॉन्ग रेंज के अंदर सबसे बेस्ट गेम होता है वो ताइक्वांडो होता है। ताइक्वांडो इज ए किकिंग गेम। आप दूरी पर है और आप दूर से किक से सामने वाले से लड़ सकते हैं। उसको पास में आने की क्या वो कुछ भी लेके आ रहा है, हाथ के अंदर हथियार भी है, लेकिन आप किक से सीधा उसको वहीं से दूर से डिफेंस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज। अगर हम इससे थोड़ा करीब आते हैं तो करीब आने के बाद ये बनती है हमारी मीडियम रेंज। मीडियम रेंज के अंदर अगर कोई बेस्ट स्पोर्ट्स है वर्ल्ड के अंदर तो वो होता है किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग के अंदर पंच और किक दोनों चल जाती है। तो वर्ल्ड में बेस्ट लेवल पर जो आता है वो किक बॉक्सिंग आता है। और क्लोज आगे इसको बोलते हैं हम क्लोज रेंज। क्लोज रेंज के अंदर मुआई थाई के अंदर एल्बो, नी, स्ट्राइक सबसे ज्यादा मेन होते हैं और फुल पावरफुल होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऊपर वाले ने 3 वेपन्स बनाए हैं ऑलरेडी हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। बस क्या है कि हमें चलाना सीखना है। पहला जो हमारा वेपन है वो है एल्बो। घुसा हम मारेंगे तो उसे सीखना पड़ेगा पंच कैसे मारना है, बहुत दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम मारेंगे तो अपने लग जाएगी। लेकिन एल्बो हम किसी के मारेंगे सिर्फ उसको लगेगी, हमें नहीं लगेगी। रीजन, ये ऑलरेडी बना बनाया हथियार ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दिया है। नेक्स्ट हमारा होता है नी। मैं इसको नी मारूंगा मुझे नहीं लगेगी, उसकी पसली जाएगी। बना बना हथियार है, सिर्फ हमें यूज करना आना चाहिए। यूज करना हमें सीखना पड़ेगा। गॉड गिफ्ट में मिल तो गया लेकिन यूज तो करना आना चाहिए। रोटी मिल तो गई, खानी तो आनी चाहिए, है ना। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है शिल।
ये हड्डी अगर आप देखोगे नी से एक बुलंद ये, तो ये हड्डी की शेप आप देखोगे इस तरह की है, इस तरह से, यानी कि नोक निकली हुई। अगर ये हड्डी कहीं भी बॉडी के पार्ट पे किसी पे भी पड़ जाए, नीचे से लेके ऊपर तक, यहां से लेके ऊपर तक कहीं भी, इसका स्लो इफेक्ट देखिए, बताइए, हल्का सा इफेक्ट, फुल इफेक्ट। अगर ये भर के मार दी जाए, पाम, बंदा गया। कहीं भी मार दो आप, क्या बच जाएगा? नहीं बच सकता। तो बने बनाए वेपन्स हमारी बॉडी के अंदर, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि 3 हमें हथियार इस तरह के दिया, सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। हमारे घर में चाकू है, डंडा है, पिस्टल है, कुछ भी है, लेकिन हमें उन्हें चलाना आना चाहिए, होने से कुछ नहीं होता। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर है तो, लेकिन हमें यूज करना नहीं आता। तो ये 3 हथियार बेसिक इस तरह के हैं जिनको हमें हमेशा ट्रेन करना चाहिए, हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये इस तरह के हथियार है कि अगर आपने एक अटैक किसी के ऊपर किया, स्लो, कुछ भी नहीं, एल्बो, टच, ओनली टच, टच में बताओ क्या है? अगर ये चीज मैं अगर आपके भर के मार दूं तो क्या होगा? खत्म, बस की नहीं है दोबारा करना। कोई भी आके अजमाए जो कहता है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, वो मैं एल्बो अटैक कर रहा हूं या नी से कर रहा हूं या शिन कर रहा हूं, झेल के दिखाएं, सिर्फ एक, क्योंकि मैंने ट्रेन किया हुआ है, आई एम ए कोच। समझ में आया? तो ये मेन रिलीजन है, तो मैंने तो ट्रेन किया, तो आप लोग ट्रेन करो, आप लोग भी ऐसे बनोगे। बहुत पावरफुल होता है, आप सभी जानते हैं, आप कभी भी ट्राई करके अभी देख लीजिए, आप पता चल जाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा ट्रेन करके रखनी चाहिए। ये किस चीज का काम करती है? ये वेपन का काम करती है। वेपन में क्या होता है? लाठी लेकर आया, डंडा मारा, बेहोश कर दिया एक ही में, तोड़ दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी लाठी लाने की, आपको लाठी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल। बहुत है। एक में, ठीक है, तो इनकी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखिए, आपने मार्शल आर्ट सीखना है और आप सोचे कि मैं घर पर बैठ के सीख जाऊंगा, यूट्यूब देख के सीख जाऊंगा, नहीं, आपको मार्शल आर्ट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको अच्छा ट्रेनर पकड़ना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। और मैं अभी प्रमोट करने आया हूं, प्रमोशन करने आया हूं द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी का, जिसको हमारे जो संचालक हैं, हमारे मिस्टर हाफिज डॉक्टर जाकिर साहब हैं, मैं इनको प्रमोट करने आया हूं। इनकी थाईतन कुंफू मैंने देखी है, मैंने थाईतन कुंफू की है, मैं बहुत पुराना मेंबर रहा हूं थाईतन कुंफू का, लेकिन दूर होने की वजह से मैं उससे नहीं जुड़ पाया, लेकिन जुड़ा हुआ आज भी दिल से हूं। इनके जो फाउंडर हैं उनसे मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको ग्रैंड मास्टर मानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। इस आर्ट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, बेस्ट टेक्निक है, ठीक है, लेकिन जो मैं अपनी प्रेजेंट करने के लिए आया हूं वो मैं करूंगा। तो कुछ चीजें पॉइंट्स में लेकर आया हूं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए, तो वो तो मुझे रखने ही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ मार्शल आर्ट को प्रमोट करना है एडवांस लेवल पर, कि हर इंसान के अंदर एक जागरूकता है, विश्वास जगे, एक यकीन आए कि नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन इसमें क्या है, आप स्ट्राइट लो, डबल हमें यही पंच लो दोबारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डबल सेफ्टी। डबल देखो मैंने डबल क्या, ट्रिपल सेफ्टी चल रही है इसके अंदर। कैसे? फर्स्ट तो गई सेफ्टी, पंच मारो आप, मैंने साइड हटा मैं फुटवर्क के साथ में, और मैंने उसको ब्लॉक किया, और सेकंड मेरा डिफेंस के लिए हाथ जो गया वो ये गया। अब ये आने के बाद सीधा मैं उसके कहां पर हूं, यहां से वो अटैक नहीं कर पाएगा दूसरा। अगर उसने पंच मारा और ये गया तो यहां से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उसके साइड में हूं, और मुझे अटैक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। अगर ये सामने से अटैक कर रहे हैं, देखिए सामने से अटैक किया, ये राउंड हाउस, हाँ ये गया सामने से, ये पंच किया, अब मैं भी सामने हूं और ये भी सामने है, तो ये भी जिसका नंबर लगा उसने पहले अटैक कर दिया। लेकिन हमारा जो टेक्निक्स है वो हमेशा ये है कि सबसे पहले अपने आप को सेव करो, और किस तरह से सेव करना है, उस पर अटैक करके, यानी कि हमें अटैक पर अटैक करना है। लाइक किस तरह से, जैसे यही पंच आपका आया, सबसे पहले हमने ये लिया, ये क्या है, अगेन, चलो इसी में ले लेता हूं मैं, इसमें मैं थोड़ा इजी कर देता हूं टेक्निक को, एडवांस लेवल पर जा रहा हूं, समझ में नहीं आएगी, इसी को मैं इजी कर देता हूं, लेकर आओ, ये आया, हाँ अगेन पंच है ना, कभी भी ध्यान रखना, आप यहां से फोर्स नहीं लगा सकते, जो आप यहां से मार रहे हो ना पंच, पंच की फोर्स यहां से नहीं आएगी, पंच की फोर्स देखो कहां से आएगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम अटैक करते हैं तो अटैक होता है हमेशा लोड करके,
अगर मैं यहीं से अटैक करूंगा तो मैं कितनी तेज मार लूंगा ज्यादा। अगर मैं यहाँ से मार रहा हूँ उसको पूरी ये, तो इसके अंदर पावर हमेशा ज्यादा आएगा। और मैं यहीं से ऐसे मार रहा हूँ तो इसके अंदर पावर नहीं आएगा, उसके लग भी जाएगा तो वो झेल लेगा। लेकिन आपको फैलाना है ना उसको, तो ये शोल्डर पूरा लोड करके आएगा। तो हमेशा शोल्डर को पीछे लो और लोड करके पंच दोगे। आप लोड करके पंच मारोगे हमेशा। पहले अपने आप को सेव करना है। दूसरा काम है हिप पे रहो। तीसरा काम आगे आ गया, क्या हुआ, आपने डिफेंस कर लिया। तो सबसे पहले आप सेव करेंगे अपने आप को। सेकंड काम है हमारा हिप से पीछे की तरफ, ये हिप ये आ गया ऊपर। कहां आ गया, ऊपर। अगर मैंने ये पकड़ा तो चोट डबल हो गई, क्योंकि वो आगे से आया। और जो इजी तरीका है वो क्या है, पकड़ो फर्स्ट नॉर्मली पीछे और हल्के से साइड। यानी कि भाई सीधी बात है, तुम दुश्मन को तो प्यार से करोगे नहीं, तो 1 2 ये करना है। तो वो सामने की तरफ होगा, आपको भागने का मौका मिलेगा, उसे मारने का मौका मिलेगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप हो गए सेव। लेकिन आपने अगर इसके अलावा कुछ और भी किया, कुछ भी और किया, तो आपकी गर्दन गई। क्योंकि मैंने मान लीजिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहां मार देंगे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि यहां लगेगा या नहीं लगेगा, पता चला थाई पे लग गया, उसको कुछ ने गर्दन दबा दी, इतनी देर में काम तमाम। तो सबसे पहला काम है, मैं जा रहा हूं, उसने आके गर्दन दबोचने की कोशिश की, गर्दन दबो। सबसे पहले ये सेकंड में सीधा ऊपर, और यहां से आने के बाद आप कुछ भी उसके साथ में कर सकते हो। अदा करना चाहता हूं अपने प्रिय मित्र मास्टर आरिफ साहब का, जो दिल्ली से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस सेमिनार को अटेंड किया, अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर आए। और यहाँ जागरूकता सेमिनार के अंदर इन्होंने बच्चों को जो टेक्निक सिखाई हैं, मैं मानता हूँ कि हम उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे और अवेयरनेस अपने तक ही नहीं रखनी, बल्कि अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो ऑन द स्पॉट हर समय आत्म सुरक्षा और रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। यह अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बकौल ब्रूस ली, उसने क्या कहा था कि कुंफू क्या है, मार्शल आर्ट क्या है, सही वक्त पर बचाओ और आक्रमण का नाम कुंफू और मार्शल आर्ट है। सही वक्त पर बचाओ और मार्शल आर्ट का नाम बचाओ हो और आक्रमण हो, यही इसका उद्देश्य है। और कुंफू का, मार्शल आर्ट्स का, इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है इस युग के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बलशाली बनाना। शारीरिक और मानसिक रूप से बलशाली बनाना मार्शल आर्ट का मेन उद्देश्य और असल मुद्दा यही है। तो मैं बता जी, क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम जाकिर हुसैन है और मैं यहीं सिकंदराबाद का ही बाशिंदा हूँ। बचपन में मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं भी मार्शल आर्ट्स को सीखूं, और ब्रूस ली को भी देखता था। बचपन की उम्र थी, मासूम बच्चा जो होता है, सबके अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं ऐसे माहौल से गुजरा कि जहाँ मुझे मार्शल आर्ट्स की और कुंफू की आवश्यकता पड़ी, तो मैं मास्टर की तलाश में था। लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। अब से 20 साल पहले मैं छोटी उम्र में इसमें लगा था। तो वहाँ मुझे एक मेरे टीचर्स मिले 2006 या 7 के बाद। ये मास्टर मकसूद आलम हमारे पहले टीचर हैं। इनके पास मैं गया एज ए शिष्य और इनके पास ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उसके बाद दूसरी जगह चलता गया तो मार्शल आर्ट से फिर मैंने ब्लैक बेल्ट की थाई तन कुंफू से, और जिसमें 1 नवंबर 2015 को मैंने सिकंदराबाद के अंदर गोल्डन पब्लिक स्कूल, आईना स्कूल भी उसको कहते हैं, गोरखी के पास बस अड्डे के पीछे, वहाँ एकेडमी डाली, जिससे कि एकेडमी का नाम है द आर्ट ऑफ थाई तन कुंफू अकेडमी। तो इसीलिए जैसे हमने मेहनत की तो हमने वहाँ अकेडमी खोली, बच्चे आए, अपने फॉर्म फिल कराए और फिर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। इसमें बहुत सारे बच्चों ने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेट की, चैम्पियनशिप के अंदर अटेंडेंट्स अपनी उपस्थित कराई। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हमारे सारे स्टूडेंट्स हुए। इसी कड़ी के अंदर हमारे आज दोस्त जो मास्टर आरिफ साहब दिल्ली से मेरे पास आए हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और इन्हीं के साथ मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है, चूँकि हमारे से सीनियर हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि जिस बीड़े को हमने उठाया था, इरशाद भाई जो मेरे बहुत ही पुराने
बहुत पुराने साथी हैं और हमेशा तैयार रहते हैं अवेयरनेस के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और मार्शल आर्ट्स को युग युग तक पहुंचाने के लिए, हर युवा के दिल के अंदर पहुंचाने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए समाज सुधारक भी है मार्शल आर्ट। जब अवेयरनेस होगी, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, फिटनेस की तरफ आकर्षक होंगे, उससे क्या होगा कि नशे से दूर रहेंगे, बुरी लतों से दूर रहेंगे, हर एक बुरी आदत को वो छोड़ने वाले बन जाएंगे। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। इंसान क्या कर सकता है, बस जो वो अच्छे काम करता है वो कर्म ही उसके यहाँ मौजूद रह जाते हैं, जिस वही और लोग उसको उसी के अच्छे कर्मों के हेतु उसको याद करते हैं। इसी कड़ी में माशाअल्लाह मैंने द ग्रेट खली साहब से भी 3 अप्रैल 2022 रोज़े का पहला दिन था, नेशनल डायमंड अवार्ड से उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और इसी कड़ी में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हम जब जुड़े तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाइफ टाइम में उसका मेंबर भी हूँ, जिसमें इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड हमारे नाम है, एक नेशनल डायमंड अवार्ड है और इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड की कड़ी है। यहाँ बात अगर करता हूँ तो तवालत रखती है वो बात। तो इसीलिए बस कहना ये चाहूँगा कि अवार्ड्स भी आएंगे और प्रशंसक भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब आप कर्तव्य पे खरा उतरेंगे, अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा होता है। कैसा होता है? मेहनती होता है और बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट जब आ जाता है तो फिर मार्शल आर्ट्स क्या होती है, 2 चीज़ें मैं यहाँ जिक्र कर दूँ खास तौर सर। जब स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आता है तो पहले उसकी माइंड मेमोरी सीखती है। जब माइंड मेमोरी कैसे, आप फॉर एग्जांपल आप बाइक जब पहली बार चलाना सीखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले आप जब पहली बार चलाएंगे कभी ब्रेक पर निगाह जाएगी, कभी आप रेस को देखेंगे, ले वो आपका माइंड सीख रहा होता है। लेकिन जब माइंड सीख जाएगा तो मसल्स मेमोरी के अंदर आ जाएगा, जब मसल्स मेमोरी के अंदर आ जाएगा फिर हाथ पैर ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। तो मार्शल आर्ट्स को हमें इस हद तक सीखना है कि हमारी मसल्स मेमोरी के अंदर आ जाए। तो मैं मानता हूँ कि जिस वीडियो को हमने उठाया था, हमारे गुरु जी ने उठाया था, जो मार्गदर्शन हमें दिखलाया है, मैं मानता हूँ कि आप सब मिलकर हमारा साथ दें और हर युवा तक इस आर्ट को पहुँचाने के लिए, मार्शल आर्ट को पहुँचाने के, फिटनेस के अवेयरनेस को पहुँचाने के लिए तैयार रहेंगे। आप सब आए यहाँ पर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। क्या सीखा? देखिए, सीखना और सिखाना जिंदगी भर का काम है। मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूं, लेकिन आज भी मैं रोजाना किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूं। जैसे कि आज मुझे एक सबक मिला और ये सबक मैंने पहले भी सीखा था, लेकिन दिमाग से कभी ना कभी स्लिप ही हो जाती है कोई ना कोई बात, कि एज ए मार्शल आर्ट ट्रेनर कभी भी किसी स्टूडेंट को कराओ तो हमेशा, जैसे कि मैंने सिखाया कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि आज मैंने ब्लॉक करते वक्त मैंने अपना हाथ को मैंने सॉफ्ट रखा तो उसने टाइट हैंड से आगे अटैक किया, तो हल्का सा पंच आगे मेरे लगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों को बेशक सिखाते जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद गलतियां कर जाते हैं। तो हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए और आगे के लिए हमेशा ये बात, हाँ, कॉन्फिडेंस अपने अंदर ही रखें और यकीन रखें इस बात का कि सामने वाला हमसे ज्यादा मजबूत है। अगर हम सामने वाले को कमजोर समझ लेते हैं तो वहीं कुछ ना कुछ नुकसान उठा लेते हैं। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ में ट्रेनिंग रेगुलर करनी चाहिए और हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहकर सतर्क रहना चाहिए हर तरह से, क्योंकि माशरे में आजकल जो इतना ज्यादा ये क्राइम चल रहे हैं, लूटपाट, चोरी चकारी और लोगों के साथ छीन झपट, तो उस चीज को लेकर है ना आज हमें मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी हो गया है और सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और रेगुलर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करें। और इस कस्बे के अंदर सबसे बेहतर एकेडमी हमारी फिटनेस एकेडमी है, ये जो जाकिर जी चलाते हैं हमारे। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को अवेयर कराना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एकेडमी से जुड़े और अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और मार्शल आर्ट्स और एडवांस लेवल की टेक्निक सीखकर अपने लोगों तक, माशरे में जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब बुराइयों से दूर है, उन लोगों तक ये आर्ट को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा इस पर मेहनत करें। हाँ जी। जो मैं चलाता हूँ उस आर्ट का नाम है थाईतन कुंफू, और थाईतन कुंफू मैंने की है ग्रैंड मास्टर सैयद मेहराबुल हक साहब के यहाँ से।
जो इंडिया के फाउंडर और ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। उनके पास से मैंने ब्लैक बेल्ट की है थाई ताई कुंफू के अंदर, और इसी आर्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सब लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। धन्यवाद। और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता।